हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज फिर से आपके लिए हिंदी का टेस्ट हम तैयार कर दिए। तो साथियों, क्या आप तैयार है यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी का टेस्ट देने के लिए? तो साथियों, इस क्लास में आपका 40 नंबर का टेस्ट होने वाला है, जो कि 20 सवाल होंगे आपका हिंदी के, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल करने वाले। तो साथियों, क्या आप तैयार हैं? माइनस मार्किंग के साथ आपको बताना पड़ता है आपने कितना सही किया, आपका कितना नंबर आ रहा है। तो केवल 20 सवाल होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं। तो साथियों, अपने आप को तैयार कीजिए। देखिए हिंदी का आपका तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला दिया, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो बताइए सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दीर्घ संधि है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। तो प्रश्न दूसरा दिया है, निशाचर शब्द में कौन सा समाचार है? तो बताइए निशाचर शब्द में कौन सा समास है? तो आपको बताना है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो बताइए कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। तो प्रश्न तीसरा दिया है, श्रावण का सही संधि विच्छेद है। तो बताइए श्रावण का सही संधि विच्छेद है क्या हो जाएगा? श्राव प्लस अन, श्रव प्लस अड़, श्रव प्लस अन, श्राव प्लस अड़। तो बताइए क्या हो जाएगा श्रावण का सही संधि विच्छेद? तो आपका श्रव प्लस अन होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी श्रव प्लस अन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, संस्कृत के भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो बताइए संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो आपके जो प्राकृत भाषा थी ना, वो थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थक नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थक नहीं है? तो इन्हीं से बताइए कौन नहीं है? देवता, मालिक, क्षत्रिय, रूप। तो रूप नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। साथियों, इसका मतलब आप समझते हैं, जैसे क पे एक डंडा आ गया, प पे एक डंडा आ गया, स पे एक डंडा आ गया। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब आधा क, आधा प, आधा स, आधा आधा मतलब इसका रहता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। डकैत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए डकैत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका एथ है। कौन है साथी? एथ है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, संतुष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए संतुष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम है। तो क्या है साथियों? सम। इसका मतलब आधा म है, इसमें सम है। संतुष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों ये बताइएगा आप जरूर से 0.5 माइनस मार्किंग के साथ आपका कितना नंबर आ रहा है, ये आपको जरूर बताना है। देखिए प्रश्न 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा तद्भव? दही है। क्या है साथियों? दही क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं, सॉरी 9 पे बढ़ते हैं। पीपल पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बताइए पीपल पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपका कौन सा अलंकार साथी? तो उपमा अलंकार है। कौन है? उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी उपमा अलंकार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 10 दिया, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखे। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है आपको जो मृत्यु के समीप हो। बताइए जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका मरणासन होगा। क्या होगा? मरणासन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें से? तो आपका कोयल स्त्रीलिंग शब्द है। कौन है साथियों? कोयल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 दिया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा साथी, संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होता है साथियों? बता सकते हैं? किसी वस्तु, अनेक, ये सब क्या होता है? संज्ञा होता है। तो प्रश्न 13 दिया, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो बताइए महापुरुष शब्द में कौन सा समास है साथियों? बताइए द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कर्मधारय समास है। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। बताइए कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ऑप्शन आपके सामने दिया है, कवित्री, लेखिका, कवित्री, कवयित्री। तो साथियों कवयित्री होता है। क्या होता है साथियों? कवयित्री होता है आपका।
किसका? कवि का स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो प्रश्न 15 दे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थक है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थक है? तो आपका अनावरण है। क्या है साथियों? अनावरण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी? इसमें से आपको शुद्ध और सही शब्द छांटना है। तो ज्योतिष, 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 ज्योतिष सब सही हमको तो लग रहा है, लेकिन नहीं साथियों, जो ये ज्योतिष है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बी नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो प्रश्न 17 देखिए, गायक का संधि विच्छेद है। तो बताइए गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? तो बताइए गायक का संधि विच्छेद आपका हम बनाते हैं गै प्लस अक। देखिए ऑप्शन में ये दिया है गै प्लस अक, हाँ ऑप्शन बी नंबर दिया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18, चालक का प्रत्यय है। तो बताइए चालक का प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो आपका चालक का अक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी दिया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तामसिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? तामसिक का विलोम शब्द सात्विक होगा। क्या होगा? सात्विक। ऑप्शन है सात्विक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सात्विक। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी सही विलोम शब्द का चयन करना है निषिद्ध का। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित होगा। क्या होगा साथियों? विहित होगा। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों टेस्ट हम यहीं पर समाप्त कर दिए। तो आपको बताना है आपने पूरे 40 नंबर में से कितना नंबर है? एक सवाल 2 नंबर का था, तो 20 दूनी 40, 0.25 माइनस मार्किंग के साथ आपको बताना है। बताइए आपने पूरे नंबर कितना? ये सवाल आपको प्रीवियस है जो यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो साथियों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।